गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। रोज की तरह आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं 27 और 28 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। और रोज की तरह आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए और कॉपी नोट पेन लेकर इस क्लास को करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दें कि इस महीने का जो करंट अफेयर है वो हम लोगों ने अच्छे से डीपली से कवर किया। अभी 2 दिन का करंट अफेयर हमारा बच रहा है, जिसको हम लोग एक ही क्लास में पूरे सितंबर का करंट अफेयर वन लाइनर करके एक ही क्लास में समाप्त करेंगे और वो क्लास नेक्स्ट दिन होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में क्या होता है, जापान में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? जापान में चुनाव होते हैं। और आपको पता है कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे फुमियो किशिदा, जो कि अभी भी वहां के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं या बने हैं वो अक्टूबर में होने वाली संसद की बैठक में क्या होंगे, प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे और अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है वो कौन नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारत और जापान का जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। और इसकी अभी 22-23 सितंबर के बीच में, 21 से 23 सितंबर के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड बैठक में कहां पर जाते हैं, क्वाड बैठक में जाते हैं यूएसए, जहां पर जापान के पीएम भी क्या मौजूद होते हैं, जहां पर जापान के पीएम भी मौजूद होते हैं। और वहां पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं। तो इस तरीके से हमारा भारत और जापान इसके बीच में काफी अच्छा संबंध है, इसलिए ये हमारे पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा जा रहा है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एलडीपी बोला जाता है, एलडीपी बोला जाता है, के नेता जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। क्या नाम है? यहाँ का नाम थोड़ा सा अजीब है, शिगेरू इशिबा नाम है। और आपको बताना है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में, मतलब नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि अक्टूबर महीने में संसद की जो बैठक होगी, अक्टूबर महीने में जो संसद की बैठक होगी उसमें क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। अक्टूबर महीने में इनकी जो संसद है उसकी क्या होगी, बैठक होगी, सत्र चलेगा। अक्टूबर महीने में जो सत्र चलेगा उसी में क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और ये किस देश के प्रधानमंत्री, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में आपको पता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, मलेशिया में राजशाही है, म्यांमार जो है यहाँ पर सेना का तख्ता पलट है, ठीक है। जो आंग सान सू की यहाँ की प्रेसिडेंट थी उन्हें क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये देश हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा देश है? जापान है। कौन सा देश है? जापान देश है। और जापान पूरे एशिया पैसिफिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और बहुत ही पावरफुल देश है। और हाल ही में क्या आती है, एक एशिया पावर इंडेक्स आती है, ठीक है। एशिया में पावर जो शक्तिशाली देशों की इंडेक्स आती है और भारत किसको पछाड़ देता है, जापान और रूस को पछाड़ देता है। और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाता है। कौन बनता है? भारत बनता है। कौन बनता है? भारत। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत बन जाता है। किसको पछाड़ता है? जापान को पछाड़ता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जापान के बारे में पढ़ते हैं। जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक देश है। कहां पर है? ये रहा आपका पूरा प्रशांत महासागर, यहाँ रहा एशिया, इधर रहा चाइना, और उसके बाद जापान यहाँ पर 4 आइलैंडों से मिलकर बना हुआ देश है, जो कि कहां पर है, जो कि है आपका प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जो कि 4 आइलैंड से मिलकर बनता है। कौन कौन से आइलैंड से मिलकर बनता है? 4 आइलैंड से मिलकर बनता है, जिसका नाम क्या है, होकाइडो, होन्शु और क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोशु। तो जापान 4 आइलैंड से मिलकर बनता है, 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बनता है। पहला जो आइलैंड है उसका नाम है होकाइडो, होन्शु और क्यूशु शिकोको, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो होकाइडो द्वीप है ये किस देश का द्वीप है, किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? जापान। आपको पता होना चाहिए कि जापान
जापान 2 है, वो क्या है, जापान की जो मुद्रा है, ठीक है। पहली बात तो इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, कैपिटल ही पूछ लिया जाता है। तो जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो है। और टोक्यो आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली सिटी भी है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाली अगर शहर की बात करें तो जापान उनमें से आता है टॉप में, ठीक है। जापान का जो ये शहर टोक्यो है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कम जगह में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, जापान में ही रहते हैं। इसे बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जापान विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में से एक है। और बात करें इसकी मुद्रा की, तो इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है येन। क्या नाम है, येन, जो कि किसमें शामिल है, IMF की जो 5 मुद्रा शामिल है, ठीक है। IMF की टोकरी आप बोल सकते हो, बास्केट में, IMF की बास्केट में शामिल है। किसमें शामिल है, IMF की बास्केट में शामिल है। कौन सी मुद्रा, येन। अब बोलोगे कि IMF की बास्केट क्या होती है, तो आप जानते हो कि जो IMF है विश्व की सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक है, जो क्या करती है, पैसे उधार देने का कार्य करती है। इसने क्या किया है, विश्व के 5 पावरफुल देशों की मुद्रा को अपने बास्केट में शामिल किया है, ठीक है। तो उसमें से एक जो देश है वो जापान भी है, जापान की मुद्रा येन भी है। US डॉलर भी शामिल है, चाइना की मुद्रा रेनमिनबी भी शामिल है, और उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग भी शामिल है। तो आप लोग इसे याद रखो कि जापान की जो मुद्रा है येन, ये किसमें शामिल है, IMF के बास्केट में शामिल है। कुछ समय पहले UPSC के एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी मुद्रा IMF के बास्केट में नहीं शामिल है, ठीक है। तो आपको 5 मुद्रा को पता होनी चाहिए। और बात करें कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व का मतलब होता है जो अभी भी हैं, लेकिन अब ये हट जाएंगे और कौन बन जाएंगे, शिगेरू इशिबा बन जाएंगे, ठीक है। जो पूर्व प्रधान PM थे, इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। क्या है, ये जो अभी हाल ही में क्वाड बैठक में भाग लेते हैं, उनका नाम था फुमियो किशिदा। क्या नाम है, फुमियो किशिदा इनका नाम है, ठीक है। और ये जापान के पूर्व PM थे, और भारत भी आए थे। भारत के साथ इनका काफी अच्छा संबंध था। इसके जो पहले पूर्व PM थे, जिन्हें हमारे भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, और जिनकी गन शूटिंग में हत्या कर दी जाती है, उनका क्या नाम था, शिंजो अबे नाम था। क्या नाम है, शिंजो अबे नाम होता है। और बात करें भारत और जापान के संबंध की, तो भारत और जापान का संबंध इतना अच्छा है कि भारत जापान के साथ क्या करता है, युद्धाभ्यास भी करता है। क्या करता है, भारत जापान के साथ धर्म गार्जियन और मालाबार जैसे धर्म गार्जियन और मालाबार जैसे युद्धाभ्यास भी करता है। मालाबार। और भारत क्या करता है, भारत जो जापान में बहुत क्या करता है, रॉ मटेरियल भी बेचता है और वहां से बनी हुई सामान को लाता है। और भारत में जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जहां वो कार बनाती है, सुजुकी हो गई, ठीक है, ये सब कंपनियां कहाँ की है, जापान की है। मारुति सुजुकी वगैरह सब ये कंपनी जापान की है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन को हमने पढ़ा, जापान की अगर बात करें संसद, ठीक है, जापान की अगर बात करते हैं संसद, तो जापान की संसद में भी 2 सदन है। कितने सदन है, 2 सदन है। और इस संसद का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइट। क्या नाम है, डाइट नाम है। और बात करें तो इसमें भी 2 सदन है। कितने सदन है, जापान की संसद में भी 2 सदन है। ये है आपके कौन, ये है आपके, इनका नाम क्या है, शिगेरू इशिता नाम है। क्या नाम है, शिगेरू इशिता नाम है। और ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, इनका नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। और शिगिरा जो ये क्या थे, इनका क्रम भी अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये 102वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के, 102वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे यहाँ के। क्या थे, इसके पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने क्या करते हैं, मंत्रिमंडल जो हमारी इसके पहले के PM है फुमियो किशिदा, वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। और बात करें कि जापान की जो संसद है, इसमें 2 सदन है। कितने सदन है, 2 सदन है। और जो आपका पहला सदन है, जिसे आप लोग लोकसभा हमारे भारत में कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर हाउस को क्या बोलते हो, लोकसभा बोलते हो। और उच्च जो सदन होता है, अपर हाउस, उसे क्या बोलते हो, राज्यसभा बोलते हो। तो इसे यहाँ की जो लोकसभा है, इसमें कुल कितनी सीटें हैं, यहाँ की जो लोकसभा है इसमें कुल 465 सीटें हैं। कितनी है, 465 सीटें हैं। और यहाँ के लोकसभा को आप लोग क्या बोलते हो, प्रतिनिधि सभा बोलते हो, प्रतिनिधि सभा बोलते हो, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोला जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोला जाता है। ये हमारे भारत में लोकसभा के सिमिलर है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भारत का निम्न हाउस क्या होता है, लोकसभा होता है, वैसे यहाँ का जो निम्न हाउस है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि सभा, जिसमें कुल कितनी सीटें हैं, 465। तो क्या ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, नहीं। तो ये आपके अगर कोई आप बड़ा एग्जाम देते हो तो वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी।
और छोटे एग्जाम में ये सारी इतनी डीप चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। केवल आप नाम याद रखो, प्रतिनिधि सभा। और अगर बात करें इसके जो दूसरा सदन है, तो इसके जो दूसरा सदन है उसका क्या नाम है, इसका जो दूसरा सदन है इसका नाम है आपका, एंड इसका जो दूसरा सदन है उसमें लिख लो 710 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 710 सीटें हैं, और उसे बोला जाता है 710 सीटें। कितनी सीटें हैं लिखो। दूसरा जो सदन है उसे बोला जाता है अपर हाउस, ठीक है, उसे बोला जाता है अपर हाउस। और उसके बाद इसमें कितनी सीटें हैं? 710 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 710 सीटें हैं। और ये यहाँ का हमारे राज्यसभा के क्या है, हमारे राज्यसभा के सिमिलर है, राज्यसभा के सिमिलर है। इसे बोला जाता है अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। इसमें कितनी सीटें हैं? 710 सीटें, ठीक है। तो आप लोग इनका नाम याद रखो। और इन्होंने क्या किया है? 215 वोट मिले हैं। किसे? जो ये इसिबा साहब बने हैं, शिगेरू इसिबा, इन्हें कितने वोट मिले हैं? इन्हें मिले हैं 215 वोट। टोटल में से कितने में से? 465 में से, है ना। 465 में से 215 वोट मिले हैं। और अक्टूबर में यहाँ की जो संसद की बैठक होगी, सत्र चलेगा। जैसे हमारे यहाँ सत्र चलता है बजट, मानसून और विंटर, 3 सत्र चलते हैं ना, बजट, मानसून, विंटर, वैसे वहां भी सत्र चलता है। और वहां का जो सत्र होगा, सदन जो चलेगा, वो अक्टूबर महीने में चलेगा, ठीक है। और आपको उसी शपथ के टाइम, जब सदन चलता है तभी शपथ ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि सदन नहीं चल रहा है और शपथ ग्रहण कर लो। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में भी, बताओ, जो हमारे भारत में पीएम होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे जो भारत के पीएम होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति क्या करती है? पीएम जी को शपथ दिलाती है। हालांकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। जापान में भी संसदीय व्यवस्था ही है। चलो हम लोग चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मेधावी जो छात्र होते हैं ना, जो 12th क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, है ना, उनके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका TA, क्या नाम है? CM, यहाँ पर योजना का नाम नहीं लिखा गया, TAMC, ठीक है, TAMC इस योजना का नाम है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आपको बताना है टी से इसमें से कौन से राज्य का नाम आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें लगभग 60,000 रुपए दिए जाएंगे, 5-5 हजार रुपए करके दिया जाएगा, ठीक है। 60,000 रुपए दिए जाएंगे और मंथली में 5-5 हजार रुपए करके दिया जाएगा। और जो हमारे मेधावी छात्र होते हैं, 12 पास करते हैं, ठीक है, उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो आगे अपनी शिक्षा में क्या कर सके? इस पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जहां के CM कौन है? त्रिपुरा के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया जाता है, जिसकी राजधानी अब क्या है? जिसकी कैपिटल क्या है? हाँ, जिसकी राजधानी है अगरतला इसकी कैपिटल है। और मणिक शाह यहाँ के क्या है? मणिक शाह जी के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया जाता है। मणिक शाह के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया जाता है। और त्रिपुरा की बात करें तो कोक बरोक जो भाषा है, वो कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की ही भाषा है, ठीक है। त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोक बरोक की भाषा है, वो त्रिपुरा राज्य से ही संबंधित है। चलिए अब आगे, ये हमारे पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और आगे हम लोग चलते हैं। इस योजना में अगर और बात करें तो इसमें 2 छात्रों को 60,000 रुपए दिए जाएंगे, 5-5 हजार रुपए करके महीना दिया जाएगा, ठीक है, मासिक दिया जाएगा। और ये योजना, इस योजना का अगर नाम पूछा जाए तो TSATH, ठीक है, TSATH इस योजना का नाम है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टार्ट की गई है आपके जो त्रिपुरा के CM है मणिक शाह जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये देख सकते हो आप लोग, चेक काटते हुए, है ना, चेक दिखाते हुए, यहाँ के जो CM है इनका नाम क्या है? मणिक शाह नाम है। क्या नाम है? मणिक शाह है। इन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया है। चलिए हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में या तो जो ट्राइब्स होती है इन्हें महत्व दिया जाता है, पर्यावरण को महत्व दिया जाता है, ठीक है, और या फिर जो हमारे सतत विकास से संबंधित कोई योजना या ग्रीन एनर्जी से संबंधित कोई योजना भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाती है, तो ये हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो योजना है वो आपके ट्राइब से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्राइब से, जो जनजातियां होती हैं इनसे संबंधित है। और इन्हें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाता है ताकि लोग इनके बारे में जाने, ठीक है, इनके बारे में जाने और इन्हें भी हमारे भारत में आम लोगों की तरह के मिल सके, दर्जा मिल सके, अधिकार मिल सके। क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसका नाम क्या है? मैनकिडिया नाम है, ठीक है। क्या नाम है? नाम याद रखना, मैनकिडिया नाम है। समुदाय, मैनकिडिया आप जनजाति भी बोल सकते हो, समुदाय भी बोल सकते हो। किस राज्य में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा PVTG बन गया, ठीक है। PVTG आपको पता है, एक जब योजना पढ़ा रहे थे केंद्र सरकार की, तो PVTG एंड
पीवीटीजी योजना के बारे में पढ़ाया था। पीवीटीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीवीटीजी का? पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 फरवरी सन 2023 में प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जनजाति। क्या होता है? ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति, और ग्रुप मतलब होता है समूह, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब होता है वह जनजाति जो क्या हो, खतरे के, समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है। इसी को बचाना हमारी सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। और ये जो पीवीटीजी एंड उन्नत योजना चलाई जाती है 1 फरवरी 2023 को चलाई जाती है, और ये हमारे केंद्र सरकार की योजना होती है, ठीक है, पीएम के द्वारा चलाई जाती है। इस पीवीटीजी योजना के तहत जो भी हमारी जनजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? बचाया जाता है, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है ताकि सरकार इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके, ठीक है। अगर पूछा जाए इसमें से ये जो मैनकिडिया जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा जो राज्य है और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर ट्राइब्स रहती हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब राज्यों में। तो ये जो जनजाति है वो उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से है? उड़ीसा से संबंधित है, और इस जनजाति का क्या नाम है? मैनकिडिया है, ठीक है। और बात करें जनजाति के अधिकार की, तो जनजाति के अधिकार के बारे में हमारे संविधान में भी लिखा है, ठीक है। कहाँ पर लिखा है? हमारे संविधान में भी जनजाति के अधिकार के लिखा है, जो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। हमारा जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो कि कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर लिखा गया? आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में जनजाति के अधिकारों के वर्णन किया गया कि जो जनजाति है वो अपने संस्कृति का, अपने एजुकेशन का, अपने धर्म का, ठीक है, और अपने जो भी शिक्षा शैक्षणिक स्थान है इन सब का क्या कर सकती है? अलग से सब कुछ चला सकती है, इन्हें अधिकार है, ठीक है। अपना प्रशासन तक अलग बना सकती है, इतना तक अधिकार इन्हें दिया गया है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जहां कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उड़ीसा जहां भी हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव होता है, और यहाँ के जो सीएम बनते हैं, कौन बनते हैं? मोहन चरण मांझी बनते हैं। कौन बनते हैं? मोहन चरण मांझी बनते हैं। उड़ीसा वही राज्य है जहाँ की जो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और उसके बाद बात करें कि इसी चिल्का झील को हमारे भारत की पहली रामसर साइट भी घोषित किया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट अगर बात करें तो चिल्का झील को ही घोषित किया जाता है रामसर साइट। रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट कौन होती है? तो चिल्का झील होती है। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा जहाँ पर क्या है? जहाँ पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जहाँ पर व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जहाँ से हमारा जो डीआरडीओ है या फिर हमारा जो इसरो है वो मिसाइल का क्या करता है? परीक्षण करता है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर कोणार्क मंदिर वगैरह भी है, और उड़ीसा में रज पर्व वगैरह भी क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। ये बात करते हैं तो ये जो आपकी ट्राइब्स है इन्हें सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया है, ठीक है। मैनकिडिया इसका नाम है, इस जनजाति का नाम आप याद रखो, ठीक है। तो ये उड़ीसा के फॉरेस्ट वगैरह हैं, और देख सकते हो और भी ट्राइब्स हैं यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर हैं ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें ये उड़ीसा, देख सकते हो ये उड़ीसा, ठीक है, ये इसका क्या नाम है? मैनकिडिया नाम है, और ये उड़ीसा की एक जनजाति है जो कि जंगलों में रहती है। अब हम बात करते हैं पीवीटीजी की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। ये देख सकते हो आप, जो हमारी ये क्या है? ट्राइब्स है, इनका जो पहनावा होता है, वेशभूषा होता है, हमसे बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। ये शहरों में रहना पसंद नहीं करते, ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं, और इनका जो कल्चर है इन सबको बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? लगभग 24,000 रुपए भी खर्च कर रही है, ठीक है। और जो कि योजना कब चलाई जाती है? फरवरी में चलाई जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 1 फरवरी 2023 को चलाई जाती है। अगर हम बात करें आगे, तो हाल ही में जो हट्टी समुदाय है, ठीक है, हट्टी समुदाय को SC/ST का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? हट्टी जो हाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो हट्टी समुदाय है इसे SC/ST का दर्जा दिया गया, ठीक है। हट्टी जो समुदाय है इसे SC/ST का दर्जा दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश जो कि महिलाओं की शादी की एज 18 से कितना कर देता है? 21 वर्ष कर देता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश महिलाओं की शादी की उम्र कितनी कर देता है? 18 से 21 वर्ष कर देता है। और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे देश, पड़ोसी देश से ही है। आप बताओ, पड़ोसी देश हमारे सारे हैं, ठीक है, पड़ोसी देश हमारे सारे हैं। आप नाम बताओ पड़ोसी देश में कि कौन सा ऐसा देश हो सकता है जिसके साथ जो
जो जो देश हमारे भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, हमारा भारत उससे ज्यादा नहीं, वो देश हमारे भारत से ज्यादा क्या करता है, व्यापार करता है। ठीक है, तो कौन सा देश है जो भारत से क्या करता है, भारत से सबसे ज्यादा चीजें मंगा सकता है, उसका नाम बताओ। ठीक है, कौन सा देश है? चीन। चीन तो खुद भारत को इतना सारी चीजें बेचता है। ठीक है, चीन। बांग्लादेश। बांग्लादेश में इतने ज्यादा, बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो खुद भारत से इतना ज्यादा नाराज हैं, ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री को पंचायत उठा ले, है ना। तो बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश ने पीएम शेख हसीना को यहाँ पर क्या दिया, शरण दिया रहने के लिए। ठीक है, जिसके कारण वहां के लोग भारत के खिलाफ, भारत से काफी मतलब बहुत गलत ये सोचो कि भारत से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। ठीक है, कि आपने क्यों शरण दिया इन्हें, ठीक है, आपने क्यों शरण दिया, हमारे दुश्मन को आपने शरण क्यों दिया, कैसे दिया। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग वहां पर पा जाते तो उनको मार देते, है ना। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत शरणम गच्छामि की नीति के अनुसार भारत सभी को क्या करता है, शरण देता है ना। जैसे तिब्बत का जो गुरु था दलाई लामा, उसको भी हमारे हिमाचल, जब वहां पर टाइबेट युद्ध होता, वार होता चाइना के द्वारा, तो वहां के जो गुरु होते हैं उनको भी शरण देता है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, है ना। इसी तरीके से बांग्लादेश की जो पीएम है उन्हें भी शरण देता है। तो भारत शरणम गच्छामि की नीति अपनाता है। चलो आपको ये बताना कि भारत, और अच्छा चलो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप एक दूसरे क्वेश्चन से बता सकते हो कि हाल ही में आईएसए का जो 101वां मेंबर बना है वो कौन सा बना है। ठीक है, आईएसए जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला जाता है, 101वां जो सदस्य बनता है वो कौन बनता है। कुछ समय पहले मैंने इस क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, कि आईएसए का जो 101वां मेंबर बनता है वो कौन बनता है। अरे कमल प्रचंड दहल किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं नेपाल के। कहाँ के हैं, नेपाल के। तो हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, ये भारत से क्या करता है, भारत से सबसे ज्यादा व्यापार में भागीदार बन गया। ठीक है, मतलब भारत से सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। व्यापार भागीदार का मतलब होता है कि व्यापार सबसे ज्यादा भारत से करने वाला जो देश है वो नेपाल है। लेकिन अगर भारत पूछे सबसे ज्यादा किससे करता है, ये तो हो गया नेपाल। ठीक है, भारत किसके साथ करता है, तो भारत चीन और अमेरिका के साथ क्या करता है, चीन और यूएसए के साथ सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ट्रेड प्रॉफिट किसमें होता है भारत को, तो भारत को लाभ होता है व्यापार में किससे, अमेरिका से होता है। ठीक है, चाइना से नहीं होता, अमेरिका से क्या होता है, भारत लाभ प्राप्त करता है। अमेरिका से ट्रेड प्रॉफिट में रहता है भारत। ठीक है, इससे लाभ में रहता है, मतलब भारत इसको ज्यादा चीजें बेचता है, ज्यादा चीजें भेजता है और कम चीजें खरीदता है ना। और अगर बात करें चीन की, तो चीन क्या करता है, खुद भारत को इतनी सारी चीजें बेच देता है कि भारत क्या हो जाता है, भारत लगभग 18 बिलियन डॉलर में ट्रेड डेफिसिएट में चला जाता है, व्यापार घाटे में चला जाता है। ठीक है, कितने घाटा, लगभग 18 बिलियन का घाटा हो जाता है चीन के साथ अगर हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें यूएसए के साथ, तो यूएसए को हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट खुद कर देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल आपको पता है कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है। और इसकी अगर बात करें कि भारत और इसके साथ क्या कोई डिस्प्यूट भी है, कोई लड़ाई झगड़ा भी है, तो भारत और नेपाल के बीच दो स्थान एक है जिसका नाम एक नाम है काला पानी। ठीक है, क्या नाम है, काला पानी, और एक लिम्पूधरा। ठीक है, काला पानी और लिम्पूधरा दो स्थान है जो कि भारत और नेपाल के बीच में क्या है, विवाद का कारण है। नेपाल कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है। ठीक है, तो काला पानी विवाद अगर पूछा जाए तो किसके साथ है, नेपाल और भारत के साथ है। और नेपाल की अगर बात करते हैं तो जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, वो कहाँ पर है, नेपाल में ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और बात करें नेपाल की, तो यहाँ की जो करेंसी है वो उसका नाम है नेपाली रुपया। क्या है, नेपाली रुपया इसकी नाम है करेंसी का। और हाल ही में किस देश की सेना ने जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इसको साफ करने का अभियान स्टार्ट किया है, नेपाल की सेना ने, है ना। और बात करें कि नेपाल के साथ भारत कोई युद्धाभ्यास करता है, भारत नेपाल के साथ कोई युद्धाभ्यास करता है, बताओ आप लोग, भारत नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास करता है। तो ये रही नेपाल से संबंधित जितनी भी जानकारियां थे वो हमने बताया आपको। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम वगैरह बने आपको पता है, कमल प्रचंड दहल बने हैं। और आगे की बात करें नेपाल, ये तो हो गया इसका राइट आंसर, नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है। और आगे बात करते हैं, ये है आपके कमल दहल प्रचंड, और ये रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये रहा आपका नेपाल का मैप। ठीक है, ये रहा आपका नेपाल के मैप। और नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू इसकी क्या है, कैपिटल है। और नेपाल का बॉर्डर की बात करें तो नेपाल का जो बॉर्डर है भारत से लगता है, भारत के यूपी से लगता है, सिक्किम से लगता है, वेस्ट बंगाल से नहीं लगता है ना। और बात करें बिहार से भी लग ही जाता है।
आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत क्या करता है, क्या चीजें, लगभग 237 बिलियन डॉलर, 237 बिलियन डॉलर तक नेपाली रुपया तक व्यापार करता है। ठीक है, नेपाली रुपया अलग चीज है, यूएस डॉलर थोड़ा ज्यादा होता है, नेपाली रुपया का वैल्यू थोड़ा कम है। आगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो डीआरडीओ से क्वेश्चन है। किसे है? डीआरडीओ से क्वेश्चन है। डीआरडीओ जिसका आपको पता है, डीआरडीओ ये हमारे भारत के एक संगठन है जो कि हमारे भारतीय सेना के लिए या फिर हमारे भारत के लिए क्या करती है, हथियारों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हथियारों का निर्माण करती है। न केवल हथियारों का निर्माण करती है, हमारे सेना के लिए यहाँ तक कि वर्दी, मतलब सभी चीजों का निर्माण करती है, वो चाहे गन हो, हथियार हो, पहनने की चीजें हो, कुछ भी चीजें हो, इन सब का निर्माण करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाए किसे दिया जाता है तो डीआरडीओ को दिया जाता है। जिसके इस समय के आपको बताना कि हेड कौन बने हैं, इसके इस समय के जो हेड बने हैं, हेड कौन बने हैं। और हाल ही में इसने एक आईआईटी के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। किस लिए एग्रीमेंट किया है? सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का। ठीक है, सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का, ठीक है, और बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस बनाने का। ये सारे जो एडवांस फीचर्स के आपके इंस्ट्रूमेंट है, इनको बनाने का अगर पूछा जाए किस आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया गया है तो आपको बताना है इसमें से कौन सी आईआईटी के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। आईआईटी बॉम्बे। और हाल ही में ये बताओ कि हाल ही में ऐसी कौन सी आईआईटी है जिसमें वहां के लड़कों को सबसे कम अब तक का सबसे लोवेस्ट पैकेज दिया गया है ना, लगभग 4 लाख रुपए। सोचो इतनी बड़ी लेवल की आईआईटी हमारे पूरे भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, वहां के लड़कों को लगभग 4 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से पैकेज मिला है। ठीक है, जो कि आईआईटी बॉम्बे के मिनिमम अगर पूछा जाए, आईआईटी के लड़के होते हैं इनको जो पैकेज मिलता है कंपनियों के द्वारा मिनिमम 10-15 लाख के नीचे तो मिलता ही नहीं है ना। लेकिन अब तक का सबसे लोवेस्ट पैकेज पूछा जाए किस आईआईटी के लड़कों को मिला है तो आईआईटी बॉम्बे। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसका क्या राइट आंसर है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया गया है, कोलैबोरेट किया गया है। और अब क्या करेंगे, आईआईटी दिल्ली और हमारी जो डीआरडीओ है ये हमारी सेना के लिए क्या करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस जो बैलिस्टिक एनर्जी डिफेंस होती है इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, और बात करें आईआईटी दिल्ली की तो आईआईटी दिल्ली आपको पता है ये दिल्ली में है। और डीआरडीओ की बात करें तो इसके जो हेड बने हैं वो समीर कामत बने हैं। कौन बने हैं? समीर कामत अभी इसके क्या है, हेड हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो जब नासा की स्थापना होती है, नासा का नाम जानते हो ना, नासा की जब स्थापना होती है तब हमारे डीआरडीओ की भी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर वगैरह सब दिल्ली में ही, आपको पता ही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीआरडीओ का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। जिसका ध्येय वाक्य अगर पूछा जाए क्या है, जिसका अगर ध्येय वाक्य अगर पूछा जाए तो ध्येय वाक्य इसका क्या है, बल का जो स्रोत है वो विज्ञान है। ठीक है, बल का स्रोत विज्ञान है, बलस्य से मूलम विज्ञानम, इसका क्या है, इसका ध्येय वाक्य है। अब हम लोग चलते हैं आगे और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था यही तक था। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अच्छे से डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और बाकी सितंबर महीने का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में एंड 1 लाइनर एक क्वेश्चन और उसके आंसर करके पूरी क्लास को हम लोग पूरे महीने को कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।